हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेज एग्ज़ाम वाला में। आज हम देखेंगे मैथ्स पैथोलॉजी का टॉप एमसीक्यू। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 भी बनाया हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अच्छे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, साथ ही ट्रिक्स भी बताया गया है कि उत्तर कैसे लाना है। ये जो सारे प्रश्न हैं बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2026 में टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही शिक्षक भर्ती का भी एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसमें आपको बहुत हेल्प होगा। अच्छे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। सीजी टेट शिक्षक भर्ती महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैथ्स पैथोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न पहला। बच्चों में अमूर्त स्वर पर कार्य करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरूपण का कौन सा क्रम सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसमें देख लेते हैं, आपका आंसर है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ठोस चित्र प्रतीकात्मक। तो इसका एक ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से। मैं बता देता हूँ, मैं जो ट्रिक बनाया था जब मैं 2023 में तैयारी कर रहा था, तो इसका है TCP भानु। तब इसका क्या है, देखो, टी से आपका ठोस, चित्र, प्रतीक, भा से भाषा और नु से अनुभव है, तो उसमें साइलेंट था। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, अनुभव। तो इसको बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन को आप देखेंगे सीजीटी 2011 से 24 तक में बार बार घुमा घुमा के पूछा गया है इसी क्वेश्चन को। तो इसका आप पूरा याद कर लीजिएगा चारों। ठीक है, 3 2 5 है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं। उच्चतर कक्षाओं के सवाल की चर्चा प्राथमिक स्तर पर करने का तात्पर्य है। तो देखते हैं ऑप्शन। एक है दिलचस्पी पैदा करना, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब देखो दूसरा, हतोत्साहित, ऐसे शब्दों को लेना ही नहीं है। विचलित करना, ये भी, ये निगेटिव वर्ड है, लेना ही नहीं है। और ज्ञान छात्रों का प्रदर्शित करना, ठीक है, अपना ज्ञान छात्रों को प्रदर्शित करना, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है। बाकी आप अगर ए और डी में से चुनना रहेगा तो आप ए ऑप्शन चुनिएगा और वही आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप का आपको काटना पड़ेगा। जैसे नहीं पता है तो काट के आपको आंसर लाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है और कट ऑफ है बहुत बढ़ गया है, तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, और ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आपका ज़्यादा नंबर आएगा। जब ऑप्शन को आप काटना सीख जाएंगे तब, नहीं काटना सीखेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सही क्रम है, तो अधिक कोण देख लीजिए। अधिक कोण कितने का रहता है? ये 90 से 180 के बीच में। ठीक, फिर क्या होता है? रिजु कोण 180 का। फिर प्रतिवर्ती कोण, तो ये आपका होता है 180 से 360। ठीक है, तो क्रम ये सही है, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा। त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है। पहला ऑप्शन है मूर्त, दूसरा मूर्त, और सी है ए बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यापम का आप देख लीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, बहुत कम ही लेना है, ये लेता ही नहीं है व्यापम। ठीक है, और जहाँ ए और बी दिख गया दोनों करके, तो ये 90% सही होता है। आराम से इसको ले सकते हैं आप। अगर आपको नहीं पता है और लेना है तो आप इसको लीजिए, ये 90% सही होता है। ठीक है, अभी आंसर है अभी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा है। वर्तमान पाठ्य चर्चा का दोष है। तो इसमें देख लीजिएगा, अगर उपयुक्त सभी दिया रहता है तो आंसर उसी का होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है दोस्तों, और अभी आंसर है आपका उपयुक्त सभी, तो आप इसका रिस्क ले सकते हैं अगर नहीं पता है तब की स्थिति में। बाकी आपको पता है तो आप तो आंसर लेना ही है जो पता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं। शुरुआती स्कूल गणित सीखा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, जो मैं बोला था TCP भानु। अभी देखिए बार बार पूछा जाता है, इसी को रिपीट कर दिया तो आपका क्या हो गया? टी से क्या बनाए थे? ठोस। तो ये देखिए, सी से चित्र, पी से प्रतीक, भा से भाषा, नु से अनुभव है, तो जिसमें ए साइलेंट था। तो देख लीजिए आपका आंसर हो गया ए। इस क्रम को आप याद कर लीजिएगा, इसको बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है।
ठीक है, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। 7वां प्रश्न देखते हैं। गणितीय संक्रिया को सरल, तेज और मशीनी बनाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। मूर्त है, नई समस्या प्रस्तुत करना है, प्रतीक और एल्गोरिदम है, और अनुमान लगाना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप एक ट्रिक अपना सकते हैं इसमें। ठीक है, कौन सा ट्रिक है? जैसे व्यापम जब एग्ज़ाम लेता है तो उसमें अगर एवं, तथा और ऐसे शब्दों को अगर जोड़ा गया है तो आंसर यही होने के सबसे ज़्यादा चांस रहता है। मैंने 2011 से 24 तक के सीजी टेट का पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अधिकतर ये सबको आंसर लिया जाता है, तो आप देख लीजिएगा आने वाली एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों 8वां प्रश्न देखते हैं। अगर हम एक तरह की दाल पकाना जानते हैं तो इस तरीके से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम अन्य दालों को भी पका सकते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपकीकरण। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, इसी में और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे बीजगणित है, तो अगर बीजगणित से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ दिया तो भी व्यापकीकरण है। ठीक है, और इसमें एक और पूछते हैं, जैसे चतुर्भुज है तो उसकी चारों भुजाओं का योग 360 है, तो अगर 360 ऐसा कुछ पूछ दिया तो भी व्यापकीकरण है। ठीक है, इसी को घुमा घुमा के बार बार पूछा गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न 9, चतुर्भुज के चारों कोणों को योग 360 होता है, तो यह सोचना कहलाता है। देखिए मैं पहले बताया वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा व्यापकीकरण। ठीक है, प्रश्न 10वां है। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। तो ये सरल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक चरण प्रारंभिक स्तर पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो निर्णय लेने की शक्ति, ये तो अच्छी बात बोला है। वैज्ञानिक सोच, ये भी अच्छी बात है। याददाश्त, तो ये थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, और विश्लेषण की क्षमता, ये भी ठीक है। याददाश्त से याद आया, ये जो होता है रटना होता है। ठीक है, अब रटना तो ये कौन से मॉडल में है? तो बैंकिंग मॉडल में है। ठीक, और इसका फिर जनक कौन है? तो पाउलो फेयर। इतना चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 12वां है। पाई चार्ट है, तो ये तो सरल है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होता है, ऐसा बना हुआ है, तो इसमें जो मान भराया रहता है। ठीक है, तो ये पाई चार्ट है, आंकड़ा इसमें प्रस्तुत करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। गणित विचार विकसित करने के लिए अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा, इनका उपयोग का क्रम। तो मैंने पिछले वीडियो में भी इसका ट्रिक बताया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। पिछली वीडियो में अलग टाइप से पूछा था, इस वीडियो में अलग पूछा है, तो इसका सिंपल से याद रखिएगा। आभा, चिप, देख लीजिए, तो आ से आपका हो जाएगा अनुभव, भाषा, ये चित्र और प्रतीक। तो आप देख लीजिए आभा, चिप, ये तो डी ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा। इस क्रम को याद कर लीजिएगा, यहाँ से घुमा घुमा के ही प्रश्न पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं और भी पार्ट लाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन को हैंडल करने में, हल करने में सहायता मिले। ठीक है, आजकल सिर्फ पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, ऑप्शन को काटना सीखना पड़ता है, 50-50 में पहुंचना पड़ता है। अगर एक ऑप्शन भी आप काट पा रहे हैं तो उसमें रिस्क लीजिए। और मेरे एक वीडियो है सही जोड़ी वाला ट्रिक, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए बिल्कुल। उसमें अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो खाली ऑप्शन से आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 14 प्रश्न का देखते हैं। कब करेंगे कि बच्चे कुछ कुछ अवधारणा ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सीखे हुए प्रतीकात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करना। देखिए ज्ञान होने पर तो ये ऑप्शन काटना भी सीखना है, जैसे प्रक्रिया का ज्ञान होने पर तो ठीक है, अवधारणा की परिभाषा और नाम जानने पर उपयुक्त, ये वाला ऑप्शन आप नहीं ही लेना है, इसको ऐसे ही दे देता है। 90 बार ये नहीं लेगा, 90% मैं बोलूँगा। अभी कभी अचानक ले लिया तो ले लिया, तो ऐसा एक ऑप्शन काट सकते हैं। ये थोड़ा सा जम नहीं रहा है, और ये विभिन्न परिस्थितियों में, हर परिस्थितियों में, तो देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड लग रहा है, तो ऐसा आप चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।